नमो बुद्धाय दोस्तों। फिर सामने आपके उपस्थित हूं मैं एक नया वीडियो, नया अध्याय और नई जानकारी लेकर के। शायद वो जानकारी आपको दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देगी। ये जानकारी ऐसी है जिस पर सदियों से एक आवरण से ढक दिया गया, जिससे आम जनमानस को ये जानकारी पहुंच ही न सके। और इसकी आड़ में उनने एक नई जानकारी परोस दी जो आज तक चली आ रही है। हर जनमानस के मन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर वो घर कर गई है और वो वास्तविकता को नहीं पहचान रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मथुरा की। मथुरा को आप किस तरीके से जानते हैं? मथुरा एक बहुत ही प्राचीन शहर है, लेकिन जिस कारण से आप जानते हैं वो कारण सत्य नहीं है। वही तो आवरण है जो वास्तविकता को छुपाकर, वास्तविक इतिहास की आंखों में धूल झोंक कर आपको सामने परोसा गया। आप जानते हैं मथुरा को, जिस कारण से मैं उससे परे उसकी सत्यता की जानकारी आपके सामने रखूंगा और तर्कों के साथ रखूंगा। इसके लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। और आपसे मेरी गुजारिश, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि ये जानकारी जो सदियों से छुपाई गई प्रत्येक व्यक्ति के सामने पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। वो इस प्रकार है कि मथुरा की जो लोकेशन है, पहले मैं वो आपको बताता हूं। यमुना नदी के किनारे पर स्थित समुद्र तट से 187 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उत्तर प्रदेश का मथुरा जनपद अपनी एक विशेष पहचान लिए हुए है। वर्तमान समय में हिंदू धार्मिक आस्था के केंद्र के रूप में अपने अस्तित्व को विकसित कर चुका है। मथुरा आगरा मंडल का उत्तर पश्चिमी जिला है। और दोस्तों, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से इस नगरी का उल्लेख मिलने लगता है। अंगुत्तर निकाय एवं मंजिम में वर्णित है कि बुद्ध के एक महान शिष्य महाकात्यायन ने मथुरा में अपने गुरु के सिद्धांतों की शिक्षा दी थी। मेगास्थनीज संभवतः मथुरा को जानता था और इसके साथ ही हेरेक्लीज के संबंध से भी परिचित था। माथुर शब्द जैमिनी के पूर्व मीमांसा में सूत्र में आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्र में स्पष्ट रूप से मथुरा शब्द का उल्लेख नहीं है, किंतु वराणे गण में इसका प्रयोग मिलता है। जो वासुदेव, अर्जुन, यादवों के अंधक वृष्णि लोग संभवतः गोविंद भी ज्ञात थे। पतंजलि के महाभाष्य में मथुरा शब्द कई बार आया है। उत्तरा ध्यान सूत्र में मथुरा को सौर्यपुर कहा गया है, किंतु महाभाष्य में उल्लिखित सौर्य नगर मथुरा ही है। ऐसा कहना संदेहात्मक है कि आदि पर्व में आया है कि मथुरा अति सुंदर गायों के लिए बहुत उन दिनों प्रसिद्ध थी। ब्रह्म पुराण में आया है कि कृष्ण की संपत्ति से वृष्णियों एवं अंधकों ने काल यवन के भय से मथुरा को त्याग दिया। वायु पुराण का कथन है कि राम के भाई शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र लवण को मार डाला और मधुवन में समृद्धशाली नगर बनाया। घट जातक में मथुरा को उत्तर मथुरा कहा गया है। दक्षिण में पांडवों की नगरी भी मथुरा के नाम से प्रसिद्ध थी। वहां कंस और वासुदेव की गाथा भी आई है, जो महाभारत पुराणों की गाथा से भिन्न है। रघुवंश में इसे मथुरा नाम के शत्रुघ्न द्वारा स्थापित किया गया है। हुइनसांग के अनुसार मथुरा में अशोक राज द्वारा 3 स्तूप बनवाए गए थे, 5 देव मंदिर थे और 20 संघाराम थे, जिसमें 2000 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। दोस्तों, हमें हुइनसांग, फाहियान, इत्सिंग, अल्बेरुनी, अन्य मेगास्थनीज, अन्य विदेशी जो
यात्री थे जो भारत में आए और शिक्षा भी ग्रहण करके गए, उनके यात्रा वृतांतों पर इसलिए भरोसा करना पड़ता, इसलिए उन पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि जो हमारा इतिहास था, जो वास्तविक इतिहास था बौद्ध धर्म का, उसको नष्ट कर दिया गया और हमारे सामने इतिहास के नाम पर कुछ और ही परोस दिया गया जिस पर हम विश्वास करने लगे। लेकिन आज हमारे स्कॉलर्स जो रिसर्च कर रहे हैं तिब्बती धर्म ग्रंथों, वज्रयान धर्म ग्रंथों और विदेशी जो उस समय के भ्रमणकारी थे, यात्री थे, जो उस समय के स्कॉलर थे, उनने जो यात्रा वृतांत लिखे, उन पर आज उनका अध्ययन करके जो आज इतिहास निकल के सामने आ रहा है वो कुछ और ही है। सूरसेन जनपद की सीमा स्थित प्राचीन काल में मथुरा सूरसेन जनपद की राजधानी थी। इस सूरसेन जनपद का विस्तार दक्षिण में चंबल नदी से लेकर उत्तर में वर्तमान मथुरा नगर से 75 किलोमीटर उत्तर में स्थित कुरु यानी कुरु देश राज्य की सीमा तक था। उसकी सीमा पश्चिम में मत्स्य और पूर्व में पांचाल जनपद से मिलती थी। मथुरा नगर को महाकाव्यों में मथुरा एवं मधुपुरी नामों से संबोधित किया गया है। विद्वानों ने मधुपुरी की पहचान मथुरा के 6 मील पश्चिम में स्थित वर्तमान महोली से की है। पूर्व काल में वर्तमान दोनों में ही यमुना का मथुरा से संबंध रहा है। प्लिनी ने मथुरा को जोमेनस कहा और मैथोरा और क्लीसोबोरा के मध्य बहती है। मथुरा में भगवान बुद्ध, अंगुत्तर निकाय से पता चलता है, भगवान बुद्ध मथुरा पधारे थे। उन्होंने मथुरा की 5 बातें बताई थी तथा बताया था कि यहाँ पहला कि यहाँ के मार्ग विषम हैं, दूसरा धूल बहुत उड़ती है, तीसरा कुत्ते बड़े भयंकर हैं, चौथा यहाँ के यक्ष अज्ञानी हैं और पांचवा भिक्षा मुश्किल से मिलती है। सर्वास्तिवादी बौद्ध परंपरा में मथुरा के 5 दोष बताए गए जो उक्त पांचों से भिन्न हैं। गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट के अनुसार 5 दोष इस प्रकार हैं। मथुरा में ऊंच नीच कुलों का भेद अधिक है। दूसरा, मार्गों में कांटे और झाड़ियां अधिक हैं। तीसरा, पत्थर और गिट्टियां अधिक हैं। चौथा, रात्रि के पिछले पहर भोजन करने वाले लोग यहाँ रहते हैं। पांचवा, यहाँ स्त्रियों की अधिकता है। विमान बत्थु कथा से यह पता चलता है मथुरा में भगवान बुद्ध ने एक मरणासन्न स्त्री का भोजन दान में स्वीकार किया था और उसे उपदेश दिया था कि बौद्ध विद्वान अश्वघोष के अनुसार मथुरा में ही भगवान बुद्ध ने भयानक गर्दभ यानी एक यक्ष को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। मूल सर्वास्तिवादी विनय, दिव्यावदान और अशोकावदान में भी मथुरा को भगवान की चारिका का वर्णन मिलता है। इससे हम इस बात से अवगत होते हैं मथुरा में भ्रमण करते समय उरुमुंड पर्वत पर आनंद ने तथागत भगवान बुद्ध को हरा भरा वन दिखलाया था, जिसे देखकर बुद्ध ने कहा था कि मेरे परिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद नट और भट्ट नामक 2 धनवान भाई यहाँ एक विहार बनाएंगे। वे आगे कहे थे कि यही उरुमुंड पर्वत पर उपगुप्त की दीक्षा होगी जो दूर दूर तक बुद्ध शासन का प्रचार करेगा। इस प्रकार यह सिद्ध है कि उरुमुंड पर्वत पर एक बौद्ध विहार भी था। उरुमुंड पर्वत की पहचान गोवर्धन पर्वत से की जाती है। यद्यपि श्री प्रभुदयाल मित्तल ने उरुमुंड पर्वत की पहचान गोकर्णेश्वर मंदिर स्थल से की है, लेकिन विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। दिव्यावदान और अशोकावदान में वर्णित बुद्ध की यह मथुरा यात्रा दूसरी यात्रा थी जो महापरिनिर्वाण से कुछ पहले उन्होंने पूरी की थी। इस दूसरी यात्रा के निर्वाचन महासम्मत की उन्होंने प्रशंसा की थी। मध्यम निकाय के अध्ययन से पता चलता है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके प्रमुख शिष्य महाकात्यायन धर्म प्रचार के लिए मथुरा गए थे। वहां के राजा माथुर अवंती पुत्र को मधुरिया स्वतंत्र वहां के राजा माथुर अवंती पुत्र को मधुरिया स्वतंत्र का उपदेश दिया था। उपरोक्त निकाय से यह पता ज्ञात होता है कि महाकात्यायन मथुरा के गुंदावन में ठहरे थे, जिसकी पहचान डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय ने गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर कृष्ण कुंडवन से की है,
डॉक्टर अंगनेलाल का अनुमान है कि यह वृंदावन रहा होगा, क्योंकि वहां कात्यायन वहां ठहरे थे, इसलिए वहां वृंदावन विहार भी रहा होगा। वृंदावन विहार ही धीरे धीरे वृंदावन कहा जाने लगा। इस प्रकार मथुरा नगर की स्वयं भगवान बुद्ध ने कम से कम 2 बार यात्रा की थी। डॉक्टर आर.सी. शर्मा ने यहाँ शंका व्यक्त की कि चूंकि वेरंजा से भगवान बुद्ध मथुरा गए थे और वेरंजा की पहचान स्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी है, इसलिए बुद्ध की मथुरा यात्रा संदेहास्पद है। किंतु यह शंका निर्मूल है, क्योंकि वेरंजा की पहचान एटा जिला के अंतर्गत स्थित अतरंजी खेड़ा के विशाल टीले से सुनिश्चित हो गई है। यहाँ के उत्खनन में उन्हें बेरंजा होने के अनेक प्रमाण मिले हैं। मथुरा के वेंसांग एवं अन्य भिक्षु बताते हैं कि मथुरावासी अभिधर्म के ज्ञाता सारिपुत्र, ध्यान के ज्ञाता मौगदल्यायन, सूत्रों के अध्येता मैत्रायणी पुत्र एवं विनय के अध्येता उपाली को अपना आदर्श मानते थे। वेंसांग ने मथुरा नगर के पूर्व में लगभग 1 मील यानी कि 5 से 6 ली उपगुप्त विहार का उल्लेख किया है, जिसके स्तूप में भगवान बुद्ध के केस और नख धातु सुरक्षित रखे गए थे। इन विहारों में समय समय पर बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाए जाते थे, जिनमें सामान्य लोगों के अलावा राजा और मंत्री भी भाग लेते थे। मथुरा में एक बार बंदर द्वारा भगवान बुद्ध को मधुदान का भी उल्लेख मिलता है। बुद्ध के पश्चात भी मथुरा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बना रहा, इसलिए बौद्ध धर्म भिक्षुओं का केंद्र भी रहा। डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय का तो यहाँ तक मानना है, बौद्ध धर्म में पाली के स्थान पर संस्कृत में बौद्ध ग्रंथों का लेखन कार्य मथुरा से ही प्रारंभ हुआ था। मध्यम निकाय से पता चलता है, महाकात्यायन अवंती महाजनपद के शासक चंद प्रद्योत के प्रमुख पुरोहित थे, यहाँ प्रचार कार्य किए थे। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य जनपद आनंद के 2 बौद्ध भिक्षु महान माध्यनिक और शाणवासी ने मथुरा में प्रचार प्रसार किया था। इसी प्रकार उपगुप्त नामक बौद्ध प्रचारक का मथुरा से विशेष संबंध रहा। इनके विषय में दिव्यावदान नामक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ में प्रासून प्रदानावदान से ज्ञान प्राप्त होता है कि भिक्षुणी भद्रा कपिलानी एवं भिक्षु महादेव मथुरा से ही संबंधित रहे हैं। मथुरा से प्राप्त विहार और संभावित पहचान स्थल, पहला मुंज विहार, यह मथुरा शहर से 4 किलोमीटर दूर वाकलपुर गांव के निकट स्थित था, यह कोषाण कालीन है। दूसरा हारुष विहार, मथुरा से 25 किलोमीटर दूर गोवर्धन के निकट अन्योर गांव में स्थित था, यहाँ से प्रथम सती की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तीसरा स्वर्णकार विहार, यह विहार मथुरा शहर के सदर बाजार में स्थित था। चौथा स्वर्के विहार, ये मथुरा से 7 किलोमीटर पश्चिम में बाजना गांव से संबद्ध था, यह मथुरा संग्रहालय की वीथिका संख्या 15 में प्रदर्शित है। सके विहार, यह वर्तमान कटरा केशवदेव के निकट कृष्ण जन्मस्थली पर स्थित है, यह संग्रहालय की वीथिका नंबर 2 में प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त स्वको विहार, वीरदत्त विहार, उपगुप्त विहार भी यहाँ स्थित प्राचीन बौद्ध परंपरा व बुद्ध से अपना संबंध दर्शाते हैं। दोस्तों, आखिर में इसकी पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है वो ये है, इस प्रकार सभी विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं व 12वीं शताब्दी ईस्वी तक मथुरा में बौद्ध धर्म का वर्चस्व रहा था। स्वयं भगवान बुद्ध ने कम से कम 2 बार मथुरा की यात्रा की थी। उसके पश्चात उनके शिष्यों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आज की आवश्यकता यह है कि प्राचीन बौद्ध केंद्र मथुरा में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल खोजे जाएं और पुरातत्वविद इस ओर ध्यान दें, ताकि हिंदुओं का यह महान तीर्थ स्थल अपनी बौद्ध संस्कृति को न खोए और प्राचीन बौद्ध संस्कृति की भी रक्षा करे। तो दोस्तों, आपने जाना कि एक छुपा हुआ रत्न है मथुरा। यहां भगवान बुद्ध ने भी 2 बार यात्रा की थी। यहाँ पर अनेक संघाराम थे, उनमें हीनयान और महायान के भिक्षु निवास करते थे। जैसा कि ह्वेनसांग ने जब यहाँ पर आया, उसने देखा, अपने यात्रा वृतांत में लिखा और यहाँ पर
बिहारों में बहुत बहुत भिक्षु निवास करते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आपको? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, जो आपके निश्चित ज्ञान के चक्षु खोलेगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।